नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ई ग्राम स्वराज की पेमेंट वाउचर तैयार करने में मतलब पेमेंट मेथड में थोड़ा बदलाव आया है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि अब हमें कैसे पेमेंट वाउचर तैयार करना होगा, साथ ही डिडक्शन को भी कैसे हमें एंट्री करना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल को ओपन करना है और मेकर लॉगिन से आपको लॉगिन करना होगा। तो मेकर लॉगिन में लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना होगा, आपको पिछला सारे डेट को क्लोज करना होगा। उसके लिए आपको पीरियड एंड प्रोसीड्योर इस ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आपको स्कीम वाइज डे बुक क्लोज पे क्लिक करना होगा और जिस डेट में आप पेमेंट करना चाहते हैं मतलब करेंट डेट, उसके पिछले के सारे डे बुक आपको क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे अभी देखिए स्कीम नेम आप 15 फिनांस कमीशन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका पिछले सारे डेट क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो डे बुक क्लोज करने के बाद आपको वाउचर ट्रांजैक्शन में जाना, फिर पेमेंट वाउचर पे क्लिक करना है और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट वाउचर यहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ईजीएस ये रहना होगा और उसके बाद वर्क्स, यहाँ पे देखिए आपका एक्टिविटी आईडी चूज़ करना होगा। फिर यहाँ पे आपको स्कीम के ऊपर क्लिक करना होगा और 15 फिनांस कमीशन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अकाउंट हेड पे क्लिक कीजिए, फिर स्मार्ट सर्च यहाँ पे क्लिक कीजिए। अकाउंट हेड सबसे पहले यहाँ पे टाइड या अनटाइड आपको चूज़ करना है। उसके बाद मेजर हेड चूज़ करना है, फिर माइनर हेड आपको चूज़ करना है, फिर एफएफसीपी एफएमएस हेड चूज़ करना है, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट हेड चूज़ करना है। यहाँ पे अमाउंट क्या होगा ये आपको ध्यान से देखना होगा। सपोज़ देखिए हमारा नेट बिल है 258438, तो अभी हमें डिडक्शन के साथ हमें वाउचर एंट्री करनी है। तो हमें नेट बिल के साथ आईटी, टीडीएस, जीएसटी, लेबर सेस, इन तीनों को प्लस करके जो टोटल होता है उसे ही हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हम टोटल की जगह पे नेट बिल प्लस आईटी प्लस लेबर सेस प्लस टीडीएस अंडर जीएसटी, जितने भी डिडक्शन है 3 डिडक्शन आपको लिखना होगा। सिक्योरिटी को यहाँ पे ऐड मत कीजिए, सिक्योरिटी 3 महीने या फिर 6 महीने एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने या फिर 6 महीने के बाद आप पीएफएमएस मोड में उसको पेमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी को यहाँ पे ऐड मत कीजिए, सिर्फ नेट बिल प्लस आईटी प्लस लेबर सेस प्लस टीडीएस अंडर जीएसटी। तो इनको प्लस करके जो अमाउंट होता है वो अमाउंट को यहाँ पे अभी लिखना है हमें। फिर यही अमाउंट हमें और भी 2 जगह यहाँ पे लिखना है। वर्क्स डिटेल्स, एक्सपेंडिचर अमाउंट जनरल, यहाँ पर भी सेम अमाउंट लिखना है। और नीचे देखिए एक्सपेंडिचर अमाउंट जनरल और एक घर है यहाँ पे आपको सेम अमाउंट लिखना है और लिखने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ पर्टिकुलर्स में आपको एक्टिविटी आईडी लिखने के बाद नेट बिल प्लस आईटी प्लस सेस प्लस टीडीएस जीएसटी ये लिख के रखना है, ताकि आपको बिल पेमेंट के टाइम पे ध्यान रहे कि ये विद डिडक्शन पेमेंट है। तो सबसे पहले मोड ऑफ पेमेंट पीएफएमएस सिलेक्ट कीजिए। अकाउंट हेड यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपना पंचायत का बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए टू होम पेड, यहाँ पे स्मार्ट सर्च पे क्लिक कीजिए। उसके बाद टू होम पेड यहाँ पे एजेंसी सिलेक्ट कीजिए और जिस भी बेनिफिशियरी मतलब एजेंसी को आपको पेमेंट करना है वो उसका नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। और नाम सिलेक्ट करने के बाद पेड अमाउंट, ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या अमाउंट होगा ये भी ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सपोज हमें नेट बिल पेमेंट करना है
लेकिन हमने जीएसटी ऐड किया था 15,873 रुपये, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी सेम अमाउंट है। तो हमें यहाँ पे नेट बिल से ये जीएसटी अमाउंट माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है वही अमाउंट हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। तो ये अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे देखिए टैक्स पे सबसे पहले सीजीएसटी सिलेक्ट कीजिए, और अमाउंट हमारा जीएसटी अमाउंट था 15,873 रुपये, तो वही अमाउंट लिख दीजिए। फिर देखिए राइट साइड पे प्लस बटन है, प्लस बटन पे क्लिक कीजिए और अभी आप एसजीएसटी को सिलेक्ट कीजिए और अमाउंट सेम है 15,873 रुपये, इसको लिखिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो टोटल अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली जो नेट बिल हमारा पेमेंट करने वाला था वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली सबमिट कीजिए, फिर यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक कीजिए और अभी मोड ऑफ पेमेंट डिडक्शन सिलेक्ट कीजिए, सस्पेंस अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, फिर माइनर हेड पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स सिलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट हेड सबसे पहले आईटी इनकम टैक्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर सबमिट कीजिए। फिर टू होम पेड, यहाँ पर आप स्मार्ट सर्च पे जाइए, फिर यहाँ से एजेंसी को सिलेक्ट कीजिए और वही एजेंसी का नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए जिनको आप पेमेंट करने वाले थे, लेकिन ये डिडक्शन टैक्स अमाउंट उनके खाते में नहीं जाएगा, ये आपके ही अकाउंट में रहेगा, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट में अलग से सेव रहेगा, डिडक्शन होके रहेगा, लेकिन उनके अकाउंट में पेड नहीं होगा। तो यहाँ पे अमाउंट लिखिए, फिर प्लस पे जाइए, फिर डिडक्शन सेलेक्ट कीजिए, फिर अकाउंट डिटेल्स पे सस्पेंस अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, माइनर हेड पे आप टैक्स डिडक्शन एट सोर्स सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट हेड अभी हम लेबर सेस को सिलेक्ट करेंगे। लेबर सेस सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर टू होम पेड, यहाँ पर सेम तरीके से उसी एजेंसी को हम चूज़ करेंगे, लेकिन आपको बार बार याद दिला देता हूँ ये उस एजेंसी के अकाउंट में नहीं जाएगा, आपके अकाउंट में ही रहेगा, सस्पेंस अकाउंट लेज़र हेड में रहेगा। तो यहाँ पे लेबर सेस का अमाउंट लिख दीजिए, फिर यहाँ पे नीचे देखिए सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए, फिर से आपको यहाँ पे प्लस बटन पे जाना है, फिर आपको यहाँ से सेम तरीके से डिडक्शन सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे मेजर हेड, माइनर हेड और ऑब्जेक्ट हेड अभी हमें देखिए यहाँ पे जीएसटी टीडीएस इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट करना है। फिर यहाँ पे टू होम पेड, यहाँ पे सेम तरीके से आपको उसी एजेंसी को सिलेक्ट करना है और टीडीएस अंडर जीएसटी जो अमाउंट होता है, मतलब टीडीएस अंडर एसजीएसटी एंड टीडीएस अंडर सीजीएसटी दोनों को मिला के जो अमाउंट होता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अभी देखिए ये चारों, ये जो टोटल अमाउंट हमने लिखा था ना, ये चारों का टोटल इस टोटल अमाउंट से मैच करना चाहिए। तो एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद सिंपली नीचे फ्रीज बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका देखिए यहाँ पे वाउचर नंबर लिखा हुआ आएगा और फ्रीज सक्सेसफुली, और इसके बाद आपको पिछले तरीके से ही करंट डे बुक को क्लोज करना है और मेकर और चेकर दोनों के डीएससी से आपको साइन करना है, तो आपका पेमेंट प्रोसीड्यूर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि हमने जो डिडक्शन किया, इस डिडक्शन को हमें कैसे एक्सपेंडिचर करना है, ये मैं मेरे अगले वीडियो में इसके बारे में पूरा बताऊंगा। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि जो पुराने स्कीम्स का हमने पेमेंट कर दिया था विदाउट डिडक्शन, उनका डिडक्शन कैसे एंट्री करें, और नया जो डिडक्शन हमने एंट्री किया उसको भी कैसे हम हमारे खाते से निकालें, ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। साथ ही डिडक्शन रिपोर्ट भी कैसे जनरेट करते हैं ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स वीडियो मिलेगी नेक्स्ट वीडियोस, आने वाले वीडियोस में। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।